हेलो, आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने एडवर्ब सेक्शन को अच्छे से समझ लिया था और आज की क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की लमसम सेकेंड लास्ट पॉइंट प्रीपोजिशन की ओर हम लोग मूव करेंगे। तो आज का हम लोगों का टॉपिक बनता है प्रीपोजिशन, PREPOSITION। इसका प्रोनाउंसिएशन है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसे नहीं पढ़ा जाता है, प्रीपोजिशन पढ़ना इसे गलत है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण जो है वो प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है। क्लियर? प्रीपोजिशन। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रीपोजिशन है क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये सारी बातें इसके वर्ड में ही छुपा हुआ है। प्रीपोजिशन, PREPOSITION। प्रीपोजिशन वर्ड को हम लोग समझते हैं तो ये दो भाग में बटा हुआ है। प्री यानी इसके दो सेक्शंस हैं, टू सेक्शंस, प्री प्लस पोजिशन। प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब होता है बिफोर। प्री का मतलब क्या होता है? बिफोर। ओके, प्री का मतलब बिफोर यानी कि पहले। कहिएगा सर ये कैसे समझ लें कि प्री का मतलब बिफोर का सेंस आता है? ओके, तो ये समझते हैं किस प्रकार से आता है। जिस प्रकार से हम लोग समझते हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम होता है तो बोर्ड एग्जाम से पहले एक एग्जाम प्री बोर्ड होता है। क्या होता है? प्री बोर्ड होता है। बोर्ड एग्जाम से पहले क्या आता है? प्री बोर्ड होता है। मतलब बोर्ड एग्जाम से पहले का जो एग्जाम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्री बोर्ड। यानी कि जिस प्रकार से कहा जाता है बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम्स, तो इससे पहले जो एग्जाम होता है उसे हम लोग कहते हैं प्री बोर्ड, यानी बोर्ड एग्जाम से पहले। तो प्री का मतलब हो गया पहले। और जिस पोजीशन की हम लोग बात करते हैं तो पोजीशन का सेंस आता है लोकेशन से, कि आपकी पोजीशन क्या है, आपकी लोकेशन क्या है। पूछा जाता है ना, बताओ आपकी पोजीशन क्या है। ओके, ये ज़्यादातर आर्मी में ज़्यादा सेंस यूज़ किया जाता है, या ज़्यादातर बच्चे फ्री फायर में व्यस्त रहते हैं, बिजी है। ओके, तो इंडल्ज रहते हैं उसमें, तो उसमें भी कहा जाता है तुम्हारी पोजीशन क्या है बताओ। या क्रिकेट में जब कोई मतलब सारे प्लेयर्स रहते हैं तो सबका पोजीशन सेट किया जाता है, कोई कहाँ पर है, यानी कि लोकेशन को सेट किया जाता है। तो हम लोग जो समझने का काम करेंगे पोजीशन का मतलब लोकेशन, यानी प्रीपोजिशन है ये क्या बताने का काम करेगा? लोकेशन बताने का काम करता है। और बिफोर यानी कि पहले आकर, नॉर्मल सा स्टेटमेंट समझते हैं कि प्रीपोजिशन जो है ये टू सेक्शन से बना हुआ है, प्री प्लस पोजीशन से। प्री का मतलब बिफोर होता है, पोजीशन का मतलब लोकेशन आता है। तो यहाँ पर जो है ये लोकेशन बताने का काम करेगा। अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका भी पॉइंट 1 लेते हैं। पॉइंट 1 पॉइंट वाइज ही समझेंगे। ग्रुपिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब एक किसी को समझने के लिए हम लोग उसका ग्रुपिंग कर लेते हैं। ओके, तो वो समझने में क्या रहती है? आसानी रहती है। चलिए स्टेटमेंट देखा जा सकता है। जैसे कहा जा सकता है माई पेन इज ब्लैंक द टेबल। माई पेन इज, यहाँ ब्लैंक रख दिया द टेबल। इस स्टेटमेंट में आप क्या समझ रहे हैं? अगर यहाँ ब्लैंक ना रहे तो आप क्या समझते हैं? माई पेन इज द टेबल। माई पेन इज द टेबल यानी मेरा पेन जो है, ओके, वह कलम है। ओके, मेरा पेन जो है वो क्या है? कलम है। अब सेंस ये ठीक है कि मेरा कलम टेबल है, ऐसा कोई सेंस नहीं था। हाँ, आप यह कह सकते हैं कि मेरा जो पेन है ये टेबल के आसपास रखा हुआ। अब कहाँ रखा हुआ है वह इस स्टेटमेंट में क्लियर नजर नहीं आ रहा है। ओके, कि इसका रीजन ये है कि यहाँ एक वर्ड मिसिंग है जो पेन की लोकेशन बताए, वो वर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। अब वो वर्ड मैं डाल देता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माई पेन इज ऑन द टेबल। माई पेन इज ऑन द टेबल। अब इसको समझते हैं फिगर वाइज। चलिए इसको समझते हैं, टेबल है। जब आप कहते हैं माई पेन इज ऑन द टेबल, इसका सेंस आता है कि पेन जो है वह यहाँ पर है। पेन जो है कहाँ है? इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर है। ओके, तो ये क्या हुआ? पेन है। लोकेशन क्या है इसका? ऑन वाला। लोकेशन क्या है इसका? ऑन वाला लोकेशन है कि ये टेबल के ऊपर है। अब ऐसा सेंस मैं कह दूं, मैं यहां से ऑन को चेंज करके मैं लिख देता हूं अंडर द टेबल। माई पेन इज अंडर द टेबल। अंडर द टेबल कहने का सेंस हुआ कि यह पेन जो है टेबल के ऊपर ना होके
टेबल के नीचे है, टेबल के नीचे ये कहीं न कहीं रखा हुआ है, ऊपर में नहीं। अब ये पेन यहाँ है, इसका लोकेशन बनता है अंडर का सेंस। क्लियर हो गया? तो माई पेन इज ऑन द टेबल या माई पेन इज अंडर द टेबल। आप ऐसा भी कह सकते हैं माई पेन इज बिहाइंड द टेबल, BEHIND, BEHIND, माई पेन इज बिहाइंड द टेबल। तो अब बिहाइंड कहने का सेंस है कि पेन जो है टेबल के पीछे होगा, आगे। जिसे कहा जाता है कहाँ है पेन, तो कोई कह सकता है कि पेन जो है टेबल पे रखा होगा, टेबल के नीचे होगा, या टेबल के पीछे देखना, वहाँ पर पेन तुम्हें मिल जाएगा। तो यहाँ पर लोकेशन दिखाने के लिए कौन सा वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे जितने भी वर्ड हैं, बिहाइंड हो गए, ऑन हो गए, अंडर हो गए, ये तीनों का तीनों वर्ड जो है यह किसका लोकेशन बता रहा है, इस पेन का लोकेशन बता रहा है कि पेन है कहाँ पर रखा हुआ। ओके, तो यह पेन का लोकेशन दिखाने का काम कर रहा है। तो इसलिए कहा गया है कि प्रीपोजिशन जो है वो क्या दिखाने का काम करता है, लोकेशन दिखाने का काम करता है। नोट कर सकते हैं इसे। चलिए, ये पॉइंट फर्स्ट रहा। पॉइंट सेकंड में मूव करते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड को भी देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो प्रीपोजिशन का बेसिक पॉइंट ये रहा कि ये लोकेशन दिखाने के लिए आता है। पॉइंट सेकंड में आ जाते हैं। The father of Raghav is coming. The father of Raghav is coming. अब यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन पे हैं हम लोग, तो हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लिख सकते हैं। The father of Raghav is coming. The father of Raghav is coming. सबका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। चलिए समझते हैं। द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नीचे मैं आर्टिकल भी लिख देता हूं। फादर नाउन, राघव नाउन, इज वर्ब, कमिंग भी क्या है, वर्ब है। अभी बता सकते हैं आप ये ऑफ क्या कह रहा है। द फादर ऑफ राघव इज कमिंग में ऑफ क्या काम कर रहा है। यानी ऑफ क्या बताने का काम कर रहा है। तो यहां पर कहा गया है कि फादर, फादर और राघव, फादर और राघव ये टू पर्सन्स हैं। फादर और राघव ये टू पर्सन्स हैं, यानी दो व्यक्ति हैं। इन दो, तो फिर समझते हैं, फादर और राघव ये टू पर्सन्स हैं, और इन दोनों व्यक्तियों में यानी टू पर्सन्स में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि राघव जो है ये सन है, राघव क्या है, सन, और फादर तो फादर है ही। यानी इन टू वर्ड्स में फादर और राघव, इन दोनों वर्ड्स में एक रिलेशन है, एक संबंध है, पारिवारिक संबंध है, रिलेशन है। और वो रिलेशन दिखाने का काम कौन कर रहा है, ये ऑफ। तो ऑफ जो है इसे कहा जाता है प्रीपोजिशन। क्या कहा जाता है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ध्यान रखेगा, लोकेशन तो दिखाने का काम करता ही है, साथ ही साथ प्रीपोजिशन जो है ये रिलेशन दिखाने का भी काम करता है कि दो के बीच क्या रिलेशन है या किसी के बीच क्या रिलेशन है। तो ऑफ यहाँ पर रिलेशन दिखाने का काम कर रहा है, किसके बीच, फादर और राघव के बीच। और जो भी वर्ड ध्यान रखेगा रिलेशन दिखाने के काम में यूज किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। अब इसको चेक करते हैं कि कैसे हम लोग सेटिस्फाई हो जाएं कि ये ऑफ रिलेशन दिखा रहा है। चलिए, तो उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं, इसी को अच्छे से देख लेते हैं।
चलिए समझते हैं, इसी एग्जाम्पल को कैच करते हैं। द फादर राघव, द फादर राघव इज कमिंग, द फादर इज राघव कमिंग। चलिए समझिए इस स्टेटमेंट को। इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है वह समझिए। द फादर राघव इज कमिंग। अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज कमिंग। अब है क्या चीज, प्राइम मिनिस्टर जो है यह एक पोस्ट है। क्या है? पोस्ट है। और इस पोस्ट का जो ऑनर है, इस पोस्ट पे जो बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ कौन है? नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग इस प्रकार के स्टेटमेंट अक्सर यूज करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री ये, रक्षा मंत्री ये, फाइनेंस मिनिस्टर ये, एजुकेशन मिनिस्टर ये। तो हम लोग किसी व्यक्ति का पहले पोस्ट बोलते हैं और फिर उसका क्या बोलते हैं? नाम। पहले पोस्ट और फिर उसका क्या बोलते हैं? नाम बोलते हैं। तो जब ये कहा गया है प्राइम मिनिस्टर, तो ये तो पोस्ट हो गया, और उस पोस्ट पे बैठने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी जी। तो ये क्या हुए? नाउन हुए। सेम उसी प्रकार से यहाँ स्टेटमेंट समझते हैं, द फादर राघव इज कमिंग। पिताजी राघव, मतलब पिताजी। अब पिताजी का नाम यहाँ लिया जा रहा है, क्या चीज? राघव इज कमिंग। यानी यहां पर जो है फादर और राघव, फादर और राघव ये वन पर्सन है। कितने पर्सन है? वन पर्सन है। और इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन, कोई रिलेशन ही नहीं है। क्यों रिलेशन नहीं है? क्योंकि यहां तो रिलेशन दिखाने वाला वर्ड ही मिसिंग है। इस स्टेटमेंट को समझते हैं द फादर ऑफ राघव। फादर किन के? ऑफ राघव। यानी राघव और फादर के बीच रिलेशन दिखाने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन तो मौजूद रहा, लेकिन वहां पर द फादर राघव इज कमिंग में वो रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि रिलेशन दिखाने वाला वर्ड है ही नहीं। जिस प्रकार से प्रीपोजिशन में लोकेशन दिखाने वाला वर्ड ही मिसिंग रह सकता है, तो लोकेशन कहां दिखेगा? तो रिलेशन दिखाने के लिए आपको रिलेटिव वर्ड भी तो देना पड़ेगा, यानी प्रीपोजिशन भी तो आपको शो करना पड़ेगा। वहां पर रिलेशन दिखाने के ऑफ है, तो दोनों के बीच संबंध है और दोनों दो पर्सन से, राघव सन है, यानी राघव जो है वो सन का नाम है। लेकिन यहाँ पे वर्ड मिसिंग हो गया, तो जो नाम सन का था वो नाम किसका हो गया? फादर का होगा। सिर्फ एक वर्ड के मिसिंग की वजह से रिलेशन पूरा बिगड़ गया। इसलिए स्टेटमेंट में रिलेशन दिखाने वाला वर्ड जरूरी है, और वो यहाँ पे कौन कर रहा था? ऑफ। और जो भी वर्ड रिलेशन दिखाने का काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। तो यहां पर हमें समझना चाहिए कि प्रीपोजिशन जो है इसका दो काम है। प्रीपोजिशन का दो काम है, एक है रिलेशन दिखाना, रिलेशन, और एक काम होता है पोजीशन दिखाना, या इसको कह सकते हैं लोकेशन। ये दोनों है, रिलेशन भी और पोजीशन के साथ लोकेशन दिखाने का भी यह काम कर रहा है। नोट कर सकते हैं इसे। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं, दो। प्रिपरेशन भी समाप्त होता है, बस दो एग्जाम्पल कवर करते हैं।
चलिए, वर्ड्स कुछ इस प्रकार से हैं, नॉर्मल से स्टेटमेंट हम लोग अक्सर यूज करते हैं। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। एक स्टेटमेंट है आई एम गोइंग टुवार्ड्स मार्केट, आई एम गोइंग टुवार्ड्स मार्केट। इस दोनों स्टेटमेंट में बताइए क्या अंतर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो मालूम करना ही है, अंतर भी बताएं कि सेंटेंस में क्या अंतर है। जल्दी से पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर अंतर, डिफरेंस मीनिंग में। चलिए, मीन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, आई प्रोनाउन, एम वर्ब, गोइंग वर्ब, मार्केट नाउन, टू प्रीपोजिशन, टू प्रीपोजिशन, आई प्रोनाउन, एम वर्ब, गोइंग वर्ब, टुवार्ड्स प्रीपोजिशन, मार्केट नाउन। और एक बात याद रखिएगा, नोट कर सकते हैं इसे, जब भी आप प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद एक वर्ड आपको दिख सकता है ऑब्जेक्ट। हमेशा प्रीपोजिशन के बाद एक वर्ड दिखता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। प्रीपोजिशन के बाद एक वर्ड आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट प्लेस पे आपको नाउन भी दिख सकता है और प्रोनाउन भी दिख सकता है। तो नाउन और प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इस पॉइंट का भी रेफरेंस दे सकते हैं कि प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्ट प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन दिख सकता है। ओके, अब इसमें देखते हैं, तो प्रीपोजिशन है तो मार्केट क्या हुआ, नाउन। प्रीपोजिशन है तो मार्केट क्या हुआ, नाउन। क्लियर हो गया। इसके मीनिंग में क्या अंतर है। हम लोग जब इस प्रकार के स्टेटमेंट यूज करते हैं, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, वह विद्यालय जा रहा है, तो ही इज गोइंग टू स्कूल, इस प्रकार के स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, आई एम गोइंग टू मार्केट और आई एम गोइंग टुवार्ड्स मार्केट में क्या अंतर है। यानी टू, ऊपर लिख देता हूं, टू और टुवार्ड्स में आप क्या समझते हैं। चलिए बताइए, टू और टुवार्ड्स में आपको क्या समझ में आता है। चलिए चलिए बताइए, टू और टुवार्ड्स में क्या समझ में आता है। चलिए तो समझते हैं। जब आप कहते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी मार्केट जाना जो है आपका, मतलब कह सकते हैं फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है कि आपको वहीं जाना था। यानी आप एक तरह से अपना एम बता रहे हैं कि आपको वहीं जाना है। टू आपका फाइनल पॉइंट बनाता है, फिनिशिंग पॉइंट बताता है कि आप कहां पर जाने वाले हैं। ओके, और टुवार्ड्स का यूज किया जाता है डायरेक्शन को बताने में। किसका यूज, डायरेक्शन को बताने में कि आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं। जब आप कहते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी कि मुझे विद्यालय, मुझे मार्केट ही, मैं मार्केट ही जा रहा हूं, मतलब मैं रास्ते से गुजर रहा हूं और मार्केट में जाके मेरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। लेकिन जब आप कहते हैं आई एम गोइंग टुवार्ड्स मार्केट, यानी आप मार्केट नहीं जा रहे हैं, आप मार्केट की ओर जा रहे हैं। यानी आपको मार्केट नहीं जाना, मार्केट के रास्ते में आप गए, हो सकता है बीच में किसी से मिलना होगा या बीच के किसी रास्ते से आपको मुड़ना हो गया। जैसे कहते हैं ना, वो विद्यालय की ओर गया है तो स्कूल की तरफ गया है, मतलब स्कूल की तरफ गया, मतलब स्कूल नहीं गया है, स्कूल जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में क्या आ रहा है, जा रहा है। तो टू जो है ये आपको मेन फिनिशिंग पॉइंट बताता है, और टुवार्ड जो है आपको ये लोकेशन, सॉरी डायरेक्शन बताने का काम करता है, आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं। जैसे कोई आपसे मिलने आ रहा है तो डायरेक्ट वो आके आपसे मिला, ये हुआ टू। लेकिन वो आपकी तरफ आया और आपके, मतलब आपके सामने से आके वो मुड़ गया, यानी वो टू का पॉइंट नहीं हुआ, वो हुआ टुवार्ड्स का पॉइंट। टू जब वो आएगा और मुझसे बात करेगा, लेकिन टुवार्ड्स वो आया मेरी तरफ, मुड़ गया किसी और की तरफ। क्लियर। तो ये प्रिपरेशन टू और टुवार्ड्स में डिफरेंस रहा। और भी ढेर सारे पॉइंट्स हैं हम लोग प्रिपरेशन में कवर करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसमें, प्रिपरेशन में। तो यहाँ पे प्रिपरेशन के दोनों काम समाप्त होते हैं, चाहे वो लोकेशन बताएगा चाहे वो रिलेशन बताएगा। ओके, तो आज क्लास में लोग रखते हैं इतना ही। अब हम लोगों को मिलना है कंजंक्शन की क्लास में और समझना है, और लास्ट पॉइंट आपका रहेगा कंजंक्शन। सभी पॉइंट्स को रिवाइज करें, उसके बाद मिलते हैं अपने प्रैक्टिस क्लास में।
ओके, चलिए थैंक यू सो मच।